बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर ईशान बड्डी है और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या पहली दफ़ा हैं तो एज यू नो कि हम आजकल फ्लटर के कोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस फ्लटर के कोर्स के अंदर अगेन खुशामदीद। आज इस सेवंथ लेक्चर है हमारा, आई बिलीव इस सेवंथ लेक्चर के अंदर वी विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड डार्ट। नाउ फ्लटर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है और वो डार्ट कोडिंग और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली डार्ट फ्लटर के साथ इम्बेड किया गया है ताकि जितनी भी इसकी कोडिंग और डायनामिक्स है वो बेसिकली आप डार्ट लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इससे पहले हमने एक दो एग्जांपल्स छोटे से फ्लटर के किए हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, इंस्टॉलेशन के बाद से लेके। अगेन पूरा फ्लटर का कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन चेक इट आउट। जरूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्लटर के थोड़े बहुत क्लियर हो जाए। अब हम इसकी थोड़ी सी और प्रोग्रामिंग की डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट टू लर्न समथिंग कॉल्ड डार्ट। और डार्ट बड़ी कमाल की, बहुत जबरदस्त एक लैंग्वेज है, बहुत ईजी टू यूज है और इट हैज़ मैनी फीचर्स एंड मैनी थिंग्स। ठीक है, मैं ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाऊँगा। व्हाट आई डू इज कि आई विल डायरेक्टली गो इनटू इट एंड एक्सप्लेन फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि इस क्रैश कोर्स के अंदर जो पूरा फ्लटर का हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है इसके अंदर क्विकली हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। ठीक है, और एक लंबा सा लेक्चर या कोर्स ये ना हो। डन, तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं फ्लटर को। नाउ ये वीडियो जरूर पूरी देखिएगा ताकि आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट नजर आए। कोर्स को फॉलो करें ताकि आप फ्लटर मेरे साथ कंप्लीटली सीख सकें। आई विल ट्राई टू अपलोड रेगुलर वीडियोस, हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस में अपलोड करता जा रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल पे हिट कर दीजिएगा ताकि आपको फ्लटर के रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें, आप फॉलो करते रहें और आप मेरे साथ फ्लटर को सीखते रहें। साथ साथ मैं अभी कोर्स मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, लिंक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स में दे दूंगा, सॉरी, ताकि आप वो कोर्स मटेरियल्स को भी रेफर कर सकें और लैब मेरे साथ कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्लटर डार्ट लैंग्वेज। तो अब पहली चीज, डार्ट में जब भी हम आते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग चाहिए, तो आप VS कोड के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ऑनलाइन टूल यूज कर रहा हूं जिसका नाम है dartpad.dev। ठीक है, तो ये dartpad.dev करके हमारे पास एक वेबसाइट है। बेसिकली इसका काम ये है कि ये आपको ऑनलाइन डार्ट का एडिटर देता है। तो अगर आपने फ्लटर इंस्टॉल नहीं किया अभी तक और फ्लटर नहीं आ रहा हो, सिर्फ थोड़ा सा डार्ट के साथ हाथापाई करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली मेरे भाई ये एक फ्री ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस वेबसाइट पे है और हम इस पर पूरी अभी अपनी डार्ट का तजुर्बा करेंगे। पहला उसूल डन। ये लिंक अगेन वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में भाईजान डाल दूंगा, वहां से उठा लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा। आ जाते हैं डार्ट पैड इटसेल्फ या डार्ट लैंग्वेज के ऊपर। डार्ट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रिक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका बेसिकली मतलब ये कि इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के हमारे पास मौजूद हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। इसके ऊपर हम आगे चल के और बात करते रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं डार्ट को। यार डार्ट को यूज कैसे किया जाता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? तो हम यहाँ पर आ गए। ये मैंने जैसे ही डार्ट वेबसाइट आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको एक बेसिक शहजादे का कोड मिलेगा। ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन द रन बटन तो यहीं पे इसी का आउटपुट आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वेबसाइट जो है बेहतरीन है। इस dart.dev को आप यूज कीजिएगा, dartpad.dev को, और आपके पास एक बहुत जबरदस्त सिस्टम हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, मैंने कोड को रन किया, कुछ हुआ नहीं, क्यों मेरे भाई, रन कर लेते हैं दोबारा, आ गया। ठीक है, hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, यहीं पे हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। इफ यू वांट डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास यहीं पे आ जाएगी। तो सीखने के लिए ये ऑनलाइन वेबसाइट डार्ट के लिए बेस्ट आ गई। अब जैसे ही हमने डार्ट का कोड ओपन किया तो हमें सबसे पहले चीज मिली void मेन और ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर कुछ उसके अंदर बीच में कोड लिखा हुआ है और कोड बंद हुआ। डोंट वरी, अगर आपने डार्ट पहले यूज नहीं की, वी विल ट्राई टू, आई एम बेसिकली बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपकी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं इस कोड को हटा देता हूँ। अब सबसे पहली चीज डार्ट में हम लिखते हैं void main। void main क्यों लिखते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर void main इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड एंड एसेंशियल थिंग्स, कि यार जब आपका कोड पहली दफा यूजर आइकॉन पे, उस ऐप पे क्लिक करेगा, तो सबसे पहली चीज कौन सी एग्जीक्यूट हो, वो हमेशा मेन मेथड है। किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाएं, आपको ये मेन मेथड जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे आप C++ में जाएं, C लैंग्वेज में जाएं, जावा में जाएं, there is always a void main method available that indicates कि भाईजान when this app will start, यहां से पहली चीज मेरी एग्जीक्यूट होगी, इस मेथड से मेरी पहली चीज एग्जीक्यूट होगी, फिर उस मेथड के अंदर जैसे आप कोड रखते जाओगे वो आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, एक मेथड आ गया। मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये पैरेंथेसिस कहलाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं कि भाईजान ये एक फंक्शन है। इस ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, कुछ वैल्यूज देते हैं जिसके ऊपर ये काम करे, डिपेंडिंग ऑन हम आप जब आगे अपने फंक्शंस बनाएंगे। फिलहाल हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। फिर ब्लॉक स्टार्ट किया और ब्लॉक क्लोज किया, ये इसका बेसिक सिंटैक्स कहलाता है, SYNTX। सिंटैक्स का मतलब ये कि ये वो स्ट्रक्चर है कि जो आपने इस void main का हमेशा 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 इसी तरीके से लिखना है। जब आप अपना फंक्शन भी बनाएंगे तब भी हम एग्जैक्टली हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, सिंपल एज दैट।
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلی چیز میں جو لکھتا ہوں وہ, اچھا یہ بلاک کو میں بتا دوں پہلے کہ بلاک کا مطلب یہ کہ اس فنکشن کا جو کوڈ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا, اس بلاک پہ ختم ہوگا. اس کے درمیان میں ہم ایک لائن لکھیں, 1000 لائنیں لکھیں, یہ پورا اس ایک فنکشن کا حصہ بنے گا. اس طرح سے الگ دوسرا فنکشن مجھے جب بنانا ہوگا نا, فار ایگزامپل میں اپنا فنکشن بناتا ہوں تو void my func یہ فنکشن کر دیا, بریکٹ اسٹارٹ کیا کیونکہ یہ فنکشن کی نشانی ہے, بلاک اسٹارٹ کیا کیونکہ یہ فنکشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ میرا فنکشن آ گیا. تو یہ ایک فنکشن بنا, یہ دوسرا فنکشن ہمارے پاس بن گیا. مینس اس کا مخصوص ایک کام ہوگا, اس کا ایک مخصوص کام ہوگا. ٹھیک ہے. پروگرامنگ میں ہم فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹس بیسکلی ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو کوئی مخصوص کام کر رہے ہیں. ایک فنکشن کو جس کو اکثر ٹائمس میتھڈ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام بھی ہم یہ لکھتے ہیں function فنکشن. اس کا بیسکلی مطلب یہ ہوا کہ اٹ پرفارمز اے اسپیسیفک ٹاسک, کوئی خاص مقصد کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بلاک اسٹارٹ اور بلاک اینڈ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں سے کام اسٹارٹ ہوا, یہاں پہ آپ کا کام ختم ہوا. ہم نے کہہ دیا زبردست. اب آ جاتے ہیں, فی الحال اس کو میں ہٹا دیتے ہیں. سب سے بیسک فرسٹ لیکچر ہے ہمارا, تو پرنٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. ہاؤ ڈو وی پرنٹ اسٹیٹمنٹس. تو یہاں پہ ہم ایک فنکشن آل کال کرتے ہیں پرنٹ کے نام سے اور سیمی کولن. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوا, یہ بیسکلی میرا ایک اور بلٹ ان فنکشن ہے. اب بلٹ ان فنکشن کا مطلب یہ کہ یہ وہ فنکشن ہے جو پہلے ہی حضرت انگریز نے بنا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور اس فنکشن کے اندر میں نے انورٹڈ کوٹیشنز دے دی, اور میں نے اس انورٹڈ کوٹیشنز کے اندر لکھا بھائی جان ہیلو ورلڈ, السلام علیکم پاکستان. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس ہیلو ورلڈ کی پہلی اسٹیٹمنٹ بنی. واٹ دس از, اگین یہ فنکشن بنا جیسے یہاں پہ فنکشن بنایا تھا, لیکن اب اس کو میں نے بلینک چھوڑا تھا, اس کو میں نے بیسکلی ایک آرگیومنٹ دے دیا, ایک انسٹرکشنز دی ہیں کہ تم پرنٹ کرو. کیا چیز پرنٹ کروں؟ اس نے کہا بھائی جان جو میں تمہاری انورٹڈ کوٹیشنز کے اندر رکھ رہا ہوں تم نے وہ چیز پرنٹ کرنی ہے. اور آگے سیمی کولن. سیمی کولن جیسے انگلش میں فل اسٹاپ یوز کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ یار یہاں پہ جملہ مکمل ہوا, اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. تو پروگرامنگ کے اندر سیمی کولن کا استعمال کیا جاتا ہے. سیمی کولن کا مطلب یہ کہ یہاں پہ یہ والا جملہ مکمل ہوا, اب اس کے بعد ایک اور جملہ آئے گا جس کا کچھ اور ہی کام ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے اس کو رن کرا دیا, تو یہاں پہ رن ہونے کے بعد ہیلو ورلڈ آ گیا. یہ پہلا ہمارے پاس ڈاٹ کا فنکشن آ گیا. اگر آپ پریویس پروگرامنگ لینگویجز کر چکے ہیں تو یو وڈ فائنڈ کہ دس از ایگزیکٹلی سیم ایز مینی ادر لینگویجز. جیسے پائتھون ہو گیا, اس کے اندر بھی پرنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, تو آپ وہی چیز بیسکلی یہاں پہ یوز ہو رہی ہے. اچھا, کیونکہ یہ ڈاٹ ہے تو بھائی ڈاٹ کے اندر ایک اور حرکت آپ کر سکتے ہو کہ السلام علیکم پاکستان. ٹھیک ہے جناب, یہ چیز ہم نے یہاں پہ اور لکھی, یہ ہم نے اپنے درس پہ لکھ دیا. اب یہاں پہ میں نے کیا کیا, سنگل کوٹیشنز دی. فرق صرف اتنا تھا, اسٹرنگ کچھ بھی دے دی, یہاں پہ میں نے ڈبل کوٹیشنز دی ہیں, یہاں پہ میں نے سنگل کوٹیشنز دی ہیں. اب کیا ہونا چاہیے, جب اس کو میں نے رن کیا تو امید یہ ہے کہ یہ چیز بھی پرنٹ ہو جائے گی. کیوں پرنٹ ہو گئی؟ کیونکہ ڈاٹ کے اندر سنگل کوٹیشنز بھی الاؤڈ ہے, ڈبل کوٹیشنز بھی الاؤڈ ہے. اب کہاں پہ کیا چیز یوز کرنی ہے بیسکلی آپ کے اوپر ہے. 99% ٹائمز ہم اسی طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فرق صرف اتنا بیٹھا کہ فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ کہہ دیا کہ بھائی جان پرنٹ انورٹڈ کوٹیشنز سیمی کولن. اچھا, اب مجھے جو آؤٹ پٹ چاہیے نا, اب مجھے آؤٹ پٹ بیسکلی چاہیے کیسا کہ میں یہاں پہ کہہ دوں گا کہ یار آؤٹ پٹ میں سنگل کوٹیشنز, اور فار ایگزامپل میں اپنا نام پرنٹ کرا دیتا ہوں ڈاکٹر ذیشان BHATTI. ٹھیک ہے. مجھے اس طریقے سے آؤٹ پٹ چاہیے. آؤٹ پٹ کچھ اس طریقے سے چاہیے بھائی کہ جہاں پہ سنگل کوٹیشنز میں ہمارے پاس اسٹرنگ پرنٹ ہو کر آ جائے. اس میں کیا پرنٹ ہو رہا ہے, سمپل ہیلو ورلڈ. اس میں کیا پرنٹ ہو رہا ہے, السلام علیکم پاکستان. ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے سنگل کوٹیشنز میں چاہیے. اب میں کیسے جملہ لکھوں گا؟ تو اب اسی وجہ سے ان دونوں انورٹڈ کوٹیشنز کا تھوڑا استعمال آیا تھا کہ ہم نے پہلے ڈبل کوٹیشنز دی, کوٹیشن سٹارٹ اور کوٹیشن اینڈس, کیونکہ یہ لے دینا لازمی ہے. کیونکہ مجھے سنگل کوٹیشن میں آؤٹ پٹ چاہیے, تو اب میں یہاں پہ سنگل کوٹیشنز بھی دوں گا. ٹھیک ہے. نوٹ کرو کہ یہ سنگل کوٹیشنز آئیں. یہاں پہ میں اپنا نام لکھ دوں گا کہ بھائی جان تسی میرا نام لکھ دو. ٹھیک ہے. اب ہم پرنٹ جب کرنے جائیں گے اس کو, جب یہیں پر رن پہ کلک کریں گے تو یہ میری ڈاٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گا اور یہیں پہ آؤٹ پٹ ہمیں جنریٹ کر کے دے گا. اور جنریٹ کر کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے امید یہ کہ اب یہ انورٹڈ کوٹیشنز میں دے دے گا. تھوڑا سا آئی تھنک نیٹ سلو چل رہا ہے شاید اس وجہ سے, ورنہ اتنا سلو چلتا نہیں ہے. آ جا میرے بھائی. ٹھیک. تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ گیا جس میں اس نے اب کی بار ڈاکٹر ذیشان بڈی ایز این آؤٹ پٹ کر کے لکھا وتھ انورٹڈ کوٹیشنز کے اندر. یہی ہمارے پاس مین چیز ہمیں آؤٹ پٹ میں چاہیے تھی. تو اسی لیے سم ٹائمز ڈبل کوٹیشنز اور سنگل کوٹیشنز دونوں استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو آؤٹ پٹ میں بیسکلی انورٹڈ کوٹیشنز ہی پرنٹ کرانی ہے, سنگل کوٹیشنز, تو ہم نے کچھ اس طریقے سے کر لیا. اچھا, اب یہیں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے سر تو مجھے اگر دوبارہ میں پرنٹ اسٹیٹمنٹ لکھوں, بریکٹ اسٹارٹ کیا, بریکٹ کلوز, سیمی کولن لگانا لازمی ہے, یہ پرنٹ کا اسٹرکچر آ گیا. لیکن اب کی بار جو مجھے آؤٹ پٹ آنا چاہیے نا بھائی, اس کے اندر سر ہمیں انورٹڈ ڈبل والی چاہیے ڈاکٹر. اور میں کہہ دوں فار ایگزامپل اپنی چینل کا نام دے دیتے ہیں, تو میں نے چینل کا نام دے دیا ACDEMI. ٹھیک ہے. تو اگر میں نے کہا سر مجھے اب یہ چیز پرنٹ کرانی ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟
ठीक है, क्योंकि पहले तो सिंगल कोटेशंस थी तो हमने डबल कोटेशंस के अंदर सिंगल कोटेशंस लिख दी, लेकिन क्योंकि अब मुझे डबल कोटेशंस प्रिंट करानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम चीज रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले हम इन्वर्टेड कोटेशन सिंगल वाली दे देंगे, ठीक है, डबल कोटेशंस दे दी और यहाँ पे फिर हमने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल ज़ीशान ACADEMY अकेडमी, और ये हमारे पास नाम यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, अब हमने इनकैप्सुलेट कर दिया उसको कि पहले हमने सिंगल कोटेशंस डाल दी, सिंगल कोटेशंस के अंदर हमने डबल इन्वर्टेड कोटेशंस डाल दी, तो मेरा नाम हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया जाएगा। अब जब आप इस भाईजान को रन करने जाओगे तो उम्मीद अल्लाह पे कि ये चीज़ हमारे पास डबल कोटेशंस में प्रिंट करेगा। बस सिंपल एज दैट। तो ये हमारे पास कहलाता है सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स, जिसके तहत हम अपनी कोई भी आउटपुट हो, कोई भी स्टेटमेंट्स हो, उसको प्रिंट कराते हैं। बस ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सी चीज आ गई। अच्छा, ये चीज करने का एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ वेरी क्विकली। हम यहाँ पे कुछ एक चीज यूज करते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल कोटेशंस ही यूज करना है, ठीक है, और मुझे आउटपुट के अंदर भी जो है ना वो आउटपुट अब मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से कि डबल कोटेशंस के अंदर मुझे दोबारा से ज़ीशान ACADEMY अकेडमी को ही प्रिंट कराना है, मैं ये टेक्स्ट मुझे प्रिंट कराना है, लेकिन अगेन डबल कोटेशंस के अंदर चाहिए और यहाँ भी मैंने डबल कोटेशंस दे दी। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब अगर आपने दोबारा डबल कोटेशंस दी तो ये एरर उठा देगा कि यार एक इन्वर्टेड कोटेशंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने शुरू की थी और उसके अंदर फिर दोबारा से आप डबल कोटेशंस दे रहे हो कि ये क्या मजाक है, तो वो उसको यहाँ से शुरू करेगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ज़ीशान ACADEMY कुछ इस तरह से अगर लिखा तो अब इसके हिसाब से देखो एरर उसने फेंकना शुरू कर दिया। तो यहीं पे आपको एरर भी बता रहे कि यार ये क्या हरकत करने जा रहे हो भाई, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई, ठीक, जुमला यहाँ से शुरू हुआ वर्ड का, यहाँ पे खत्म हुआ, क्योंकि वो डबल कोटेशंस को इधर ही उठा रहा है। फिर दूसरा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, बीच का ये हजरत अंग्रेज आपने क्या लिख दिया, तो इसने यहाँ पे एरर उठा दिया। तो मुझे अब अगर आउटपुट जनरेट कराना है तो या तो मैं यही वाला तरीका करूंगा कि इस डबल कोटेशंस को हटा के यहाँ पे सिंगल कोटेशंस दूंगा, या अब मैं यहाँ पे हम यूज करेंगे समथिंग कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस, एस्केप कैरेक्टर्स। सॉरी, एस्केप कैरेक्टर्स में क्या है कि आप बैकस्लैश और फिर दूसरा बैकस्लैश दो। अब हम बैकस्लैश बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर है, प्रोग्रामिंग में अक्सर जगहों पे यूज होता है, C++, जावा वगैरह दूसरी पुरानी लैंग्वेज में। अगर आपने की हुई है तो शायद आपको इस चीज़ का इल्म हो, नहीं किया हुआ तो परेशानी की बात नहीं। यहाँ पे बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है कि भाईजान ये मेरा एस्केप सीक्वेंस है, इन्वर्टेड कोटेशंस मैंने यूज किए। अब इसका मतलब ये कि इसके बाद जो कैरेक्टर आएगा तुमने एज इट इज प्रिंट करना है। इस तरीके से देयर आर वेरियस डिफरेंट एस्केप कैरेक्टर्स जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये कि ये इन्वर्टेड कोटेशंस ये वाली नहीं रही, ये स्पेशल एक सेट ऑफ कैरेक्टर बना, ये स्पेशल एक सेट ऑफ कैरेक्टर बना। अब जब इसको आप रन करने जाओगे तो अब आप तब भी आपका स्ट्रिंग जो है वो इन डबल इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर नॉर्मली वैसे ही प्रिंट करेगा। और आई थिंक इसने आउटपुट जनरेट पता नहीं क्यों नहीं किया, ये आ गया, तो अभी भी इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर ही आया। अब की बार उसने एस्केप सीक्वेंस के साथ यूज किया। एस्केप सीक्वेंस में आप इसी तरीके से जो है मैं प्रिंट दोबारा से लिख लेते हैं, ये आ गया प्रिंट मेरे पास इन्वर्टेड ये इसके अंदर डाल देते हैं, सेमीकोलन डालना लाजमी है, ये हमेशा पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसी के अंदर मैं दोबारा से सिंगल कोटेशंस भी डाल सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी मैंने डबल एस्केप सीक्वेंस कर दी। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल भाईजान लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन यही चीज़ लिख लेते हैं ACADEMY ज़ीशान अकेडमी। अब मैंने क्या किया, एस्केप सीक्वेंस के साथ सिंगल कोटेशंस दे दी, ये चीज़ भी अलाउड है, दिस वुड ऑल्सो वर्क फाइन, ठीक है। तो अब जहां भी मुझे सिंगल कोटेशंस यूज करनी है तो मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशंस के साथ भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। बहुत आसान चीज़ हो गई, बस वंडरफुल। ये हमारे पास सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, हम आगे चल के और यूज़ करते रहेंगे, वो आपके पास खुद ही आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आज का भी फिलहाल का बेसिक एक हमारे पास लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, तो डू वॉच दिस नेक्स्ट लेक्चर, फॉलो दिस चैनल अगर आप फ्लटर मेरे साथ सीखना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं डेटा टाइप्स के ऊपर बात करूंगा। डेटा टाइप्स के ऊपर बात करने के बाद फिर हम आगे फ्लटर के और चीज़ों के ऊपर क्लासेस, मेथड्स, फंक्शंस, इनहेरिटेंस वगैरह के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। आगे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।